हाँ जी, देखिएगा भाई, आज की जो हमारी ये वीडियो रहेगी, इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों का एग्ज़ाम है, जो आप लोगों का एग्ज़ाम है जिसको हम यू यू जो आप लोगों का एग्ज़ाम है जी, यूपी टीजीटी साइंस की हम यहाँ पे बात करेंगे। और साइंस के अंदर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे जी फिजिक्स के सिलेबस की। ठीक है, ये ध्यान रखना, फिजिक्स के सिलेबस की हम यहाँ पे बात करेंगे। भी फिजिक्स का जो सिलेबस है वो कैसे क्या पूछा जाएगा, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए एग्जाम के को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो सिलेबस है हमारे पास, ये 2022 का सिलेबस है। जब भी ये वैकेंसी हमारी आई थी तो उस टाइम पे जो बोर्ड ने सिलेबस दिया था वही बोर्ड है, वही सिलेबस है हमारा। आप लोगों को जैसे पता है कि भी अभी जो नया बोर्ड है वो आ चुका है, तो अब वो अपना सिलेबस में क्या चेंज करेगा क्या नहीं चेंज करेगा अभी ऐसा कुछ उसने बताया नहीं है, सिर्फ उसने डेट दी है। तो एक नया आयोग बना है, नया आयोग बना तो नई तरीके से एग्ज़ाम लेगा। अब कैसे क्या करेगा वो अभी तभी पता लगेगा जब पहली बार एग्ज़ाम अगर वो कंडक्ट करा रहा है तो। लेकिन फिर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों को पता है, टीजीटी साइंस में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछे जाते हैं। लगभग 60 से 62 यानी कि 62 क्वेश्चन आप लोगों के फिजिक्स के वहाँ पे होते हैं लगभग। ठीक है, तो उसी 60 क्वेश्चन को कवर करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है, वो आज हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो, नमस्कार, जय हिंद, राम राम दोस्तों। मैं रवि एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ रिजल्ट गुरु के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, सबसे पहले ना मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा। आप लोगों के पास 60, आप लोग चलो मान लो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है सिर्फ हमारे पास, वहाँ पे मान के चल लेते हैं। ठीक है, या फिर मोटा मोटा अगर हम माने भाई आधा आधा अगर हम करते हैं तो 62 क्वेश्चन मान सकते हो आप वहाँ पे भाई। 62 क्वेश्चन हमारे 125 में से 62 क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे फिजिक्स के। ठीक है, अब बोर्ड ने क्या किया है भाई, पीजीटी का सिलेबस अलग दिया है। पीजीटी के सिलेबस में उसने बोला है, मतलब उसने अपने सिलेबस में मेंशन किया कि भी मैं ग्रेजुएशन तक के क्वेश्चन पूछूंगा। तो पहला तो एक बात है कि एक बात आप ध्यान रखना, इस 60 क्वेश्चन के अंदर से 60 क्वेश्चन के अंदर से जो आपका क्वेश्चन होंगे वो ये लगा लो आपके 50 से 55 क्वेश्चन, 50 से 55 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th क्लास के होंगे भाई। पहली बात तो ये ध्यान में रखना आप लोगों को, 50 से 55 क्वेश्चन आपके 11th और 12th क्लास के होंगे, जिसमें से अगर हम बात करते हैं 5 से 10 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 5 से या 8 क्वेश्चन की अगर मैं बात अगर यहाँ पे करता हूं तो वो आपके बीएससी के अंदर से होंगे, बीएससी के अंदर से होंगे। मास्टर के अंदर से एक दो क्वेश्चन पूछ सकता तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, ये ध्यान रखो, क्योंकि नया बोर्ड आयोग आया है, लेकिन इससे पहले प्रीवियस ईयर देखते हो कितने जितने भी साल के, तो इसने यही आप लोगों की लिमिट रखी हुई है। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिलेबस बहुत कम दिया है इसने। जो 11th-12th क्लास की फिजिक्स है वो भी कंप्लीट नहीं दे रखी इसने सिलेबस के अंदर, उसमें से भी कुछ कटौती कर रखी है। ठीक है, तो देखो, अगर पीजीटी के लिए करना तो ये तो करना ही करना है, मतलब 11th और 12th तो आपको कंप्लीट करना ही करना है पीजीटी के लिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन वहां पे जो ग्रेजुएशन आता है, ग्रेजुएशन में आप लोगों कुछ टॉपिक वहां पे छोड़ सकते हो। सेम ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, आपको 11th-12th भी कंप्लीट नहीं करना है, उसमें से भी कुछ टॉपिक आप छोड़ सकते हो, लेकिन वो टॉपिक आप लोगों को इतना करना है कि क्वेश्चन वहां से आता तो आप लोग वहां से निकल सको, आराम से निकल सको वहां से। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जितना भी सिलेबस इसने ये दिया है उसमें से, अब मैं ये बोल दूं कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं, सिलेबस बहुत कम है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो आप लोग ये मान सकते हो सिलेबस के हिसाब से यहाँ से एक क्वेश्चन से, एक टॉपिक से भी उठाए तो इसका सफिशिएंट हो जाएगा, उसका 80% सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये बात है जो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखनी, जो मैं बताना चाहता। तो 11th-12th की फिजिक्स को आपको बहुत अच्छे से करना है, 50 से 55 क्वेश्चन वहीं फंसेंगे आपके। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे। ये टीजीटी साइंस के सिलेबस का एक गुरु मंत्र, एक मूल मंत्र, एक कोर पॉइंट आप लोगों का यही है। ठीक है, सिलेबस बहुत कम है, इसका सिलेबस बहुत कम है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ज़्यादा हैं, तो उसी हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो इसने सिलेबस में मेंशन किया और आप लोग उसको छोड़ सको। आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिल्कुल उसको ऑब्जर्व करके आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। जैसे हम अभी सीरीज स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर की, तो आप लोग वहाँ पे देख भी सकते हो। जैसे कि आप लोग देखिएगा, विमाव व मापन ऐसे में मूलभूत मात्रक
मात्रक व्युत्पत्ति मात्रक इकाइयाँ एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन वीएमआई, ये जो आप लोग देखोगे ना, ये कंप्लीट ये तीन टॉपिक बनते हैं आपके मोटे मोटे। आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और वहाँ पे जब आप लोग मेरी डेमो क्लास देखोगे तो इन्हीं चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से उस चीज़ों को वहाँ पे कवर किया हुआ है, बाई लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो हम सिलेबस को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे जो हमारा एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, ठीक है। और आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और साथ के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे टॉपिक वाइज। ये ध्यान रखना, आप लोग इसको कैसे भी लिख सकते हो, स्केलर वेक्टर मेथड होगा, वो हो गया। टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस में बस यही डिफरेंस है, टीजीटी का हमारा सिर्फ 11 तक, हमारे को 12 तक करना है, पीजीटी में हमारे को उसी टॉपिक को आगे तक घसीटना है। जैसे मान लो इस टीजीटी के लिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं भी हमारा जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है ये इंपॉर्टेंट है, और ये तो हमने कर लिया टीजीटी के लिए। लेकिन अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करता हूँ और मैं पीजीटी की बात करता हूँ तो बीएससी में मेरे को इसी टॉपिक को ग्रेडियंट पे लेके जाना पड़ेगा, कर्ल पे लेके जाना पड़ेगा, डाइवर्जेंस पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ये जो चीजें आप लोगों को यहाँ पे दी है, विद्युत के समीकरणों का सत्यापन, अदिश व सदिश राशि, इस अदिश और सदिश राशि को आप लोगों को पूर्णता की तरफ लेके जाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एक खास बात है भाई पीजीटी के और टीजीटी के दोनों टॉपिक के लिए, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे अभी नेक्स्ट है इसका अभी वेलोसिटी एंड फोर्स, यानी कि गति एवं बल की हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, गति और बल की अगर हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो इसमें देखिएगा सापेक्ष गति है, न्यूटन का सापेक्ष गति का सिद्धांत है, विस्फाटन चाल, वेग, रेखीय गति, कोणीय गति और उनका संबंध। ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक दूसरे से इनका रिलेशन आप लोगों से जरूर पूछा जाता है पेपर के अंदर, ठीक है। कि भाई ग्राफ आप लोगों को दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है, एक्सेलरेशन ग्राफ है, तो आप लोगों से ये चीजें आप लोग वहाँ पे पूछी जाएगी, तो ये ध्यान रखना। और इसके बारे में देखिएगा, सरल रेखीय गति है, सतत व विकर्ण गतित्व, जमनत्व का सिद्धांत हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपकी टीजीटी को लेकर, टीजीटी फिजिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करते तो ये हर चीज आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप लोग यहाँ पे छोड़ सकते हो, या कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है कि भाई आपका क्वेश्चन यहाँ से ना मान सके, फिर से, क्योंकि बात वही आती है, टॉपिक बहुत कम है एग्जाम को लेकर और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। सेकंड में देखिएगा, जैसे आ गया हमारे पास, ये उसी की है हमारे पास, वो मैकेनिक्स का ही हमारे पास ये पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे करनी पड़ेंगी भाई, सारी की सारी, ठीक है। गति का उपगय है, पलायन वेग है, गुरुत्व त्वरण है, ऊंचाई गहराई, मतलब ये जी का वेरिएशन आप लोगों को बता रहा है, एल्टीट्यूड की वजह से, हाइट की वजह से, डेप्थ की वजह से। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे करनी पड़ेंगी, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, इसको आप लोग यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब ये थर्मोडायनेमिक्स या हीट का टॉपिक, सॉरी हीट का, उष्मा का टॉपिक आ गया भाई, हीट की हम यहाँ पे बात करेंगे। हीट के अंदर, हाँ, यहाँ पे सिर्फ आप लोग लो कर सकते हो भाई बहुत अच्छे से। आपका स्टीफन लो हो गया, ठीक है, आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लो हो गया, आपका विंड डिस्प्लेसमेंट लो होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे 3 लो भी करते हो तो यहाँ पे भी आपका काम चलने के पूरे चांस होते हैं, बाकी इतना ज़्यादा। और एक, हाँ, मतलब उष्मा को, मतलब हीट को ट्रांसफर करने का तरीका, कंडक्शन, कन्वेंशन और क्या नाम है, रेडिएशन, ये 3 तरीके आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। आप लोग यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ सकते हो, स्टीफन्स लॉ पढ़ सकते हो, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ सकते हो, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ सकते हो और किरचॉफ्स लॉ पढ़ सकते हो। अगर ये 4-5 टॉपिक आप लोग यहाँ से कर लेते हो तो आपका काम यहाँ पे चल जाएगा, क्वेश्चन बनने के चांस यहीं से आपके होते हैं। इस टॉपिक की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट में देखेगा, अब देखो ये देखेगा, ये टॉपिक आ गया हमारा भाई सारा, जिसमें आगे हमारे डायटोमिक गैस हो गई, ठीक है, मयार रिलेशन हो गया, ट्राइटोमिक कैलोरीमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है जब आपकी स्टेट चेंज की बात होती है। जब स्टेट चेंज की बात होती है तो कैलोरीमीटर से आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। तो ये ध्यान रखना, ये टॉपिक आप लोगों को करने पड़ेंगे। ये इसमें नेक्स्ट की तरफ अगर हम चलते हैं, लाइटनिंग की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की हम बात करें
तो आपका इंटरफेरेंस हो गया, आपका डाइफ्रैक्शन हो गया, आपका पोलराइजेशन हो गया, आपका एक्रोमेडिज्म हो गया। ये ध्यान रखना, ये 3 टॉपिक यहाँ पे। और ह्यूमन आई से तो डिफेक्ट के अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, वरना बहुत कम चांस होते हैं। तो यहाँ से ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। विवर्तन हो गया, ध्रुवीकरण की मूल अवधारणा हो गया, ठीक है, और ये मानव की आंख और अपवर्तन, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है जहाँ से आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रिकल सेल या विद्युत के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को ये हर चीज़ करनी पड़ेगी भाई, हर चीज़ करनी पड़ेगी, हर चीज़ करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें आप लोग कुछ भी छोड़ के नहीं चल सकते। नेक्स्ट है आपके पास भाई मॉडर्न फिजिक्स। क्या आपके पास भाई मॉडर्न फिजिक्स। देखिएगा मॉडर्न फिजिक्स में ना, मॉडर्न फिजिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक है, एक तो आपको पीएन जंक्शन करना पड़ेगा। ये कहने का पीएन जंक्शन है, लेकिन इसमें आप लोगों को सेमीकंडक्टर के बारे में हर चीज़ यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, सिर्फ कहने को पीएन जंक्शन के बारे में ये बात कर रहा है। आपका फ्यूजन है, फोटो इलेक्ट्रिकल सेल है, ये सिर्फ ना एक ये टॉपिक आप लोगों को दिखा रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिकल सेल, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिकल सेल्स बहुत बड़ा है। यहाँ से कई टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आपके बन सकते हैं। तो जब आप लोग कोर्स को ज्वाइन करोगे और आप लोग देखोगे तो वहाँ पे इन डिटेल चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे मिलेंगी, या फिर जब हम यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें भी आप लोग वहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये आपका भाई सिलेबस था यूपी टीजीटी साइंस के लिए, जो हमारे फिजिक्स में 62 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ जाते हैं। तो आप लोगों को करना क्या, रिजल्ट ग्रुप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। वहाँ पे आप लोग जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी सेक्शन में जाओगे, टीजीटी साइंस में भी आपको जब कोर्स परचेज को तो वहाँ पे भी कुछ ऑफर आप लोगों को मिलेगा। तो वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा क्या क्या वो देख लीजिएगा आप लोग। एक तो आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, बाईलैंग्वेज लेक्चर आप लोगों को मिलेंगे, बाईलैंग्वेज ही आप लोगों को पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, और टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आप लोगों का। और साथ के साथ अगर और कोई भी इन्फॉर्मेशन या चेंज आता है नए आयोग की तरफ से, वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोग हमसे जुड़िए और अपनी तैयारी को पक्का कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, राम राम।